शांति। आज शिव और शंकर में अंतर के विषय को समाप्त करते हुए इस पर जो प्रकाश डाला गया, शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। जो वाणी में इशारा था, तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं मनाना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती, त्रिमूर्ति शिव शक्ति की जयंती। जब बाप आते हैं, मानव प्रत्यक्ष होते हैं, तो तीन शक्तियों के साथ होते हैं, माता, पिता, पुत्र, वारिस। और भक्त आत्माएं मनाती हैं, यादगार मनाती हैं, कॉपी करती हैं, और तुम बनते हो। तुम्हारे लिए तो प्रतिदिन उत्सव ही उत्सव है। पूरा संगम ही तुम्हारे लिए अमृत बेला है। बेहद की भाषा बाप दादा ने हम बच्चों को बेहद में समझाया। उस दिन का जो महत्व होता है, बहुत सारी भक्त आत्माएं भांग, धतूरा, फल, जल, दूध, घी, दही बहुत कुछ चढ़ाती हैं। किस पर चढ़ाती हैं? और किसी देवी देवताओं का इस प्रकार की रात्रि के समय में जो अज्ञान रूपी रात्रि चरम सीमा पर हो जाती है और ग्लानि जब शुरू हो जाती है, तो किसी और के देवी देव आत्माओं की रात्रि नहीं मनाई जाती है। उस रात्रि जो अज्ञानता की रात्रि होती है, उसमें शिव जयंती होता है, गीता जयंती, और फिर कृष्ण जयंती, वारिस बच्चा। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति पर सबसे पहले किसी भी आत्मा को समझाना है तो लिखवा लो उनको कि मानते हो ये तुम्हारे माता पिता हैं, रचयिता हैं। वो रचयिता और रचना का नॉलेज है उसमें। स्थापना के समय में जो हमें शंकर पार्वती का उदाहरण देते हैं, तो उसमें जो हम गन्ना, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, कांटे वगैरह, बैर वगैरह जो भी चढ़ाते हैं, तो वो आध्यात्मिक रहस्य होता है। उसमें आध्यात्मिक भाषा होती है जिसको हमें अच्छी रीति से समझना होता है। और किसी देवी देवता पर हम नहीं चढ़ाते। अपने अंदर की जो भी बुराई है, विकृतियां हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी मान बैठे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। जड़ चित्रों के सामने हम अपनी कमियों को वर्णन करते हैं कि मैं नीच हूँ, कपूत हूँ, कपटी हूँ, फिर भी बालक तुम्हारा हूँ। तो भगवान उतना ऊंचा, इतना ऊंच है वो, और आप इतने नीच रहेंगे तो मिलन कैसे होगा? तो गीता ज्ञान के माध्यम से इस सभी पर जो प्रकाश डाला जाता है, जैसे दिखाते हैं ना कि 5 भूत है, तो ऐसे जब हम याद करते हैं तो ऐसे ऐसे निकल जाता है। तो घर गृहस्थ में जो घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं होती हैं, गृहस्थी वाली, जो इनको अधर कुमार, अधर कुमारियों से संबोधित करते हैं, तो उनको ऐसा लोग उनके बुद्धि में डाल देते हैं कि ये विकार में जाती है। स्त्री पुरुष के संबंध को विकार बोलते हैं, विकारी है ये, इनके हाथ का नहीं खाना चाहिए। और लहसुन प्याज के खाना और इधर उधर के हाथों का बनाया हुआ खाना, स्थूल भोजन पर, स्थूल धारणाओं पर, ब्रह्मचर्य पर, स्त्री पुरुष के संबंध पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया, प्रकाशित किया गया।
जो गृहस्थी वाले ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, कमज़ोर हो गए, अपने को हीन भावना समझने लगे गृहस्थी वाले, क्योंकि ज्ञान को परोसा ही इसी तरह से गया। इस प्रकार के ज्ञान और संदेश देने के लिए निमित्त वो आत्माएं नहीं होती हैं जो खुद मुक्ति देने के, जो खुद मुक्त हुए ही नहीं है, वो मुक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो मुक्ति सब दे नहीं सकते, दिलवाने के आप सेवा सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि बाप है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, मातृत्व शक्ति दाता दात्री से उसको संबोधित करते हैं, बाकी बच्चे सहयोग करते हैं। तो भांग जो हम नशे में रहते हैं ना, कहते हैं अरे आपको भांग चढ़ा हुआ है क्या, माता हुआ व्यक्ति रहता है, तो स्थूल उसके जो इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, वो विस्मृति में होकर के कैसे बक 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 करता है और खूब ज़्यादा भोजन करता है। कैसे नशा करते हैं, कहते हैं कि शंकर जी ये सारे नशा करते हैं उनके ऊपर, और सबसे ज़्यादा वो कामी हैं। शिवलिंग जलाधारी के स्वरूप को ऐसे भी अंधी भक्ति, जो रावण की भक्ति होती है ना, तो इसी तरह से प्रकाशित करके अपने खुला, उनको जैसे लगता है छूट मिला हुआ है। जैसे अभी वर्तमान समय में सावन आया, तो इसमें सभी लोग, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ये दिखाएंगे कि हम भोलेनाथ के भगत हैं। और हमारी श्रद्धा विश्वास भावना बैठी हुई है, इस पर अगर कोई बोलता है तो कहते हैं कि सनातन का विरोधी है, और खूब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन सभी लोग उस पर नहीं बोल सकते, सभी को ऐसे नहीं बोल सकते, ये थोड़ा हमें बारीकी से समझना होगा। कि जो भोलेनाथ की बात आती है कि भोलेनाथ को हम कांवड़ लेके जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ भोलेनाथनी भी है, उनकी प्रवृत्ति है, शंकर पार्वती की प्रवृत्ति है, आदिदेव आदिदेवी महादेव महादेवी, सोमनाथ सोमनाथनी, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, अनेक नामों से उनको जाना जाता है। हर धर्मों में उस प्रवृत्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वीकार किया जाता है, स्वीकृति है। भले एक ज्योति का स्वरूप या पिंडी ले लेंगे, लेकिन वो पिंडी ही रहेगी, धरती पर रहे या दीवार पर रहे, आधार ही लिया हुआ होता है। चाहे कोई भी आप निराकार का स्वरूप बनाइए, लेकिन अगर धरती पर या कागज़ पर आप उसका रूप देते हैं ना, तो आकार बन ही जाता है। चाहे अंडाकार बने, जैसे हम शिव का ज्योति बिंदु ये बनाते हैं, और चाहे गोलाकार बने, चाहे छोटा सा कॉमा लगाइए, बिंदु लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन जब धरती पर हम धरती का आधार लेते हैं ना, कागज़ का, समझाने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो वो निराकार उसको नहीं कह सकते, वो आकार ले ही लेता है, सूक्ष्म ले, चाहे अंडाकार ले, चाहे गोलाकार ले, इसको हमें समझना होगा। इसलिए परमात्मा शक्ति को आप निराकार नहीं कह सकते, यही गोल किया गया है, सबकी बुद्धि में यही होल किया गया है, तभी हल्ला मच रहा है और भाई भाई की आवाज़ आ रही है। जब उनकी रचना साकार में आत्मा है, आत्माएं हैं, तो वो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी भी हम सभी आत्माओं के बीच में ही है, लेकिन हम उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अनुसार हम रहना नहीं चाहते, उस सत्य को हम अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहते। बताए ना, जब सत्य को परोसा जाता है, सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होता है हम सभी के बीच में, तो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कड़वा लगता है, कड़वा है नहीं, बहुत मीठा है सच्चे लोगों के लिए, लेकिन तो अपनी बुराई को सीधे सीधे उनको दे करके, माना बता करके, उस कमियों को दूर करने के बजाय बाहरी दुनिया में
उस सामग्री को लेकर के चढ़ाते हैं और हमारे अंदर की दुनिया में जो आध्यात्मिक ज्ञान देने चले, संदेश देने चले या शिव शंकर में अंतर बताने चले, वो सूक्ष्म रूप में भी वो भी देना नहीं चाहते अपने 5 विकारों को। इसके याद करने से नहीं जाएगा, सिर्फ बिंदु की बात करने से और हम भी बिंदु बनने से नहीं जाएगा। गीता ज्ञान से 5 विकृतियों से हम मुक्त हो सकते हैं। पहले हम जाने वो है क्या 5 प्रकृति के जो 5 तत्व होते हैं उसको हम 5 पांडव से संबोधित करते हैं। तो उसको भांग चढ़ाएंगे, अपना नशा अंदर का जो नाश करने वाला खुद का भी है, संबंधियों का भी है, उसको नहीं देंगे, नशे में रहेंगे हमेशा। अपने अंदर भी बैर भाव रहता है, बैर चढ़ाएंगे, बैर भाव को ख़त्म नहीं करेंगे, बैरी बने रहेंगे, अपने कर्मों से अनेकों को बनाएंगे भी। गन्ना हम चढ़ाते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से कि आज से हम नशा नहीं करेंगे, तो इस स्थूल रूप में वो देते हैं। हम मीठा बनेंगे, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, या तो बोलेंगे ही नहीं, और अगर बोलेंगे तो कम बोलेंगे, और कम बोलेंगे भी तो धीरे से बोलेंगे। ये प्रतिज्ञा लेते हैं माता पिता से। उस दिन से शुरुआत होती है उनके प्रति प्रतिज्ञा लेकर के, और हम क्या करते हैं अपने अंदर परिवर्तन करने की। शिवरात्रि का जब समय होता, तीनों मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है ना, जयंती, तीनों मूर्ति का जन्म लेना। जब मूर्त है तो माने क्या, मूर्त माने क्या, व्यक्ति, पर्सनालिटी। त्रिमूर्ति का मतलब क्या है, 3 मूर्ति, उसकी रचना। बाप दादा के तीनों मूर्ति के द्वारा कार्य होता है। मनसा संकल्प शक्ति बाप है, बीज है। संकल्पों से सेवा, मनसा सेवा सब नहीं कर सकते, बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे की जिम्मेवारी, बच्चों को जो होमवर्क है बच्चों के लिए, वो कर्मणा की सेवा है। मनसा सेवा बाप का है, पिता का है। वाचा की सेवा माँ की है, वाक देवी, गीता माता। वाचा की सेवा मनसा, वाचा, और कर्मणा की सेवा बच्चों का, जो कहा जाए वो करना है उनको। आज्ञा का पालन है, श्रीमत। श्रीमान जी श्रीमत श्रीमती जी को दिया। बच्चे को तो सिर्फ आज्ञा का पालन कर लें वही बहुत है। कुछ खास विषयों में फॉलो कर लें, फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो ब्रह्मा माँ बाप को फॉलो कर लें बच्चे। बाकी जो फॉलो है ब्रह्मा बाप को फॉलो ब्रह्मा माँ करती है, फादर को मदर करती है, पिता को माँ करती है। बच्चे उतना नहीं कर पाते, यथाशक्ति होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो ये बुराई, अन्न चढ़ाते हैं, अन्न माना हम अपने भी खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे। धन का सहयोग, अर्थव्यवस्था में हम सहयोग करेंगे, माना प्रतिज्ञा करते हैं। त्रिमूर्ति से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव जयंती से गीता जयंती, शिव से किसका जन्म हुआ, गीता माता का, और माता पिता से किसका, पुत्र का जन्म होता है। तीसरी मूर्ति, ये तीनों एक होते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बाहरी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर के पुरुष रूप दिखाया, और इधर भी एक मूर्ति दिखाई गई। 2 मूर्ति तो वैसे ही रही, वो भी चले गए। और कार्य तो मूर्ति का माता पिता पुत्र और पुत्री, विष्णु वैष्णवी, विराट रूप विष्णु वैष्णवी के जो है ना विराट रूप माता पिता का, उनके बीच में पुत्र पुत्री। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है, नीचे राधे कृष्ण उनकी रचना है, वो रचयिता है और रचना है उनका। वो सतयुगी दिखाया है। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू हैं, ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, जिसके एडवांस पार्टी में बहुत प्रकाशित किए उस पर।
तो जो कुछ भी जल चढ़ाते हैं, लोटा माना लौट आइए अभी, और जो कुछ भी आपके पास है, आप लिए हैं, चढ़वा लिए हैं अपने ऊपर, वो सब चढ़ा दीजिए। आप सभी को ये पता होगा कि शिव के ऊपर जो भी कुछ चढ़ाया जाता है वो ब्राह्मण को लेने का अधिकार नहीं है। एक गोसाई होते हैं, उस पर अधिकार गोसाई का होता है, गोसाई लेते हैं, सब नहीं ले सकते, सबको सूट नहीं करता है उनके ऊपर चढ़ाया हुआ सामग्री, उनके ऊपर चढ़ाया हुआ भेंट, उनको दिया हुआ, सबके पास पावर नहीं होती उसको पचाने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि शिव को माताएं जल नहीं चढ़ा सकती, ठाकुर जी को स्नान नहीं करवा सकती, ये मंत्र माताएं नहीं जप सकती, ऐसे ऐसे करके। माना सभी मंत्र सबके लिए नहीं होता है। आजकल तो मंत्र बेचे जाने लगे ना। मंत्र माना ही मंत्र, यंत्र, मंत्र का यंत्र जो दिया गया वो सबके लिए। सबको बाहरी दुनिया में भी कोई सर्विस मिलती है तो सबको शस्त्र नहीं दिया जाता है, सबको स्थान नहीं दिया जाता है, सबको व्यवस्था नहीं दी जाती, सबको अथॉरिटी नहीं दी जाती है, सबको जिम्मेवारी नहीं दी जाती, सबको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, सबको इतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, सबको इतनी सेफ्टी नहीं दी जाती है। कारण क्या होता है? बस इस मामले में आप जोड़ लीजिए कि सभी उसके बच्चे हैं, उसके लिए सभी एक जैसे हैं कि चलो बच्चे हैं माता पिता के, सबके प्रति उनका दया भाव रहता है। बस इतना ही आप समानता में जोड़ सकते हैं, बाकी सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ आसुरी दृष्टि वृत्ति कृत्ति वाले लेफ्टिस्ट होते हैं कल्प वृक्ष के झाड़ में, जो विनाश के निमित्त बनते हैं। वो आदि माता पिता के साकार स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते। इतना देह भान भरा हुआ होता है, जिसके लिए इशारा है कि भोलेनाथ से वरदान लेकर के भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने के लिए चल पड़ा। तो कैसे भस्म कर दिया गया? ऐसे ढेर सारी आत्माएं, उनका परसेंटेज ऐसे होता है कि केवल अपने को छुपाने के लिए, बचाने के लिए अपना ही छाप छोड़ती हैं, और बिंदु बिंदु का ही वो परिचय, बिंदु का कोई परिचय नहीं होता है। साकार में ही बिंदु का क्या परिचय होता है? परिचय साकार का ही होता है ना। जैसे आगे चल कर के आप सभी को दिखाएंगे कि जैसे देहधारी बच्चा होता है, इन लोगों के कोर्स में जो बताया गया, तो देहधारी माता पिता उसको जन्म देने के लिए, जैसे उसका बाप देहधारी होता है, और निराकारी जो बिंदु का बाप बिंदु होता है, बड़ा रूप होता है, बिंदु में सिंधु होता है, वो सागर के जैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब सृष्टि पर जैसे ज्ञान देने के लिए बताते हैं कि आधार लिया, तो परिवर्तन के लिए जो आधार लेता है, तो आधार कौन बनती है? मातृत्व शक्ति। उस शिव का आधार कौन बनती है? शक्ति, नारी शक्ति, नर की शक्ति। दो नर और नारी, दो रचना है ना प्रकृति का, स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार कर लें सभी लोग, इसमें सबका हित तो होगा और यही शुभ होगा और सबके लिए लाभ होगा। और लोभ की वृत्ति खत्म ही तब होगी, जो ये 5 विकार दिखाए ना, ये सारे भागेंगे। ये सब भूत हैं जो हमको पकड़ लिए हैं, जकड़ लिए हैं। उसके पहले बताया ना, ऐसे जो पकड़े हुए हैं, ये भागेगी ही तब। लोभ, काम, क्रोध, लोभ विकृतियां कैसे होती हैं? जब हम श्रीमत को नहीं मानते हैं, श्रीमत को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर नहीं चलना चाहते। जो श्रीमान जी, श्रीमती जी, हमारे आदि माता पिता, परम पिता परमात्मा, जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का स्वरूप है, उनको स्वीकार नहीं करते, इसलिए भूत नहीं भागते। भूतनाथ और भूतनाथनी हमारे आदि माता पिता हैं, जो ये माया रावण को जान जाते हैं। जैसे शिव का ज्ञान समझने वालों से है माया हारी। जो पूरी दुनिया में माया का प्रभाव, रावण, माया और रावण का प्रभाव रहता है। माया, रावण, ये दोनों की प्रवृत्ति है। ईर्ष्या, देश, छल, कपट, चुगली, निंदा,
ये सब क्या है? उनके बाल बच्चे, उनके परिवार हैं। उनके परिवार में जो ज्यादा रहते हैं कंबाइंड होकर के, उनकी वृत्ति और कृति ऐसे ही रहती है। जब गीता ज्ञान गीतापति भगवान के द्वारा दिया जाता है, गीता माता के द्वारा दिया जाता है प्रैक्टिकली, तो ये सभी भूत दिखाई देने लगते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक। धार्मिक नहीं, धार्मिकता वाले पकड़े जाते हैं। जो धर्म का ढोंग पाखंड सब दिखाई देने लगता है। टॉप पर तो सब जाता है ना, सबसे ऊपर पहुंचता है, नीचे का सारा आवाज ऊपर जाता ही जाता है। ध्वनि प्रदूषण, इस समय जो ध्वनि दी जा रही है ना मुख से, मुख के द्वारा, चाहे कोई भी ध्वनि दी जा रही हो किसी भी देवी देवताओं के नाम से, चाहे कृष्णा कृष्णा, चाहे राधे राधे, चाहे राम राम, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे कोई भी नाम से, कोई भी उनके रचना के रचयिता और रचना के नाम की जो भी ध्वनि दी जा रही है, वो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। उससे ध्वनि प्रदूषण इसको बोलते हैं। एक तो हम गाड़ियों का पेट्रोल डीजल का धुआं का, कंपनियों का, ये सब धुआं प्रदूषण, ये ध्वनि प्रदूषण जो दूषित हो रहे हैं लोग, ये ध्वनि प्रदूषण कैसे खत्म होगा? गीता ज्ञान से सफाई होगी इसकी। ये सफाई अभियान शुरू किया गया है। तो उस दिन से शुरुआत होती है जब सब रात्रि में आ जाते हैं। कोई शिव की रात्रि नहीं होती है उसमें। शिव नवरात्रि में होता त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती का जब जन्म होता है, तीनों मूर्ति का इकट्ठा जन्म होता है। तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती बोलो, शिवरात्रि नहीं। शिव रात्रि में आता है, उसको ऐसे संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वो रात्रि में नहीं रहता है। वो सभी आत्माएं होती, जब उनके स्वरूप को भूल जाती हैं तो उनके जीवन में अंधकार छा जाता है। बाकी तो उन लोगों को माया रावण की दुनिया में अच्छा लगता है, कहते यही स्वर्ग है। सुख साधन को इकट्ठा करके वो स्वर्ग का मेडल तैयार करके सबको बंधक बना लेती हैं, आर्टिफिशियल स्वर्ग दिखा करके। जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। चैतन्य मधुबन, हमारे आदि माता पिता जहाँ हैं वो है चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य म्यूजियम। चैतन्य माना प्रैक्टिकल, जो चलता भी है, चलाता भी है, सुनता भी है, सुनाता भी है, देखता भी है, दिखाता भी है, बोलता है, बुलवा भी लेता है, करता है, करवाता भी है। करण करवानहार है ना, देता है, दिलाता है। दाता का 3 काम, देगा और सबसे कहेगा दे दो, दिलवा देगा, और फिर लेना भी जानता है, लेवा भी लेता है। ऐसा होता है। जो कार्य पूरी दुनिया के लिए असंभव लगता है, वो संभव करके दिखलाता है। जो पूरी दुनिया नहीं कर पाती है वही वो करता है। जो अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, हर तरह से अनपढ़, तो वहां से देना शुरू करते हैं, वापस लौटा दीजिए। और खास अपने अंदर परिवर्तन के लिए उपवास रखते हैं। उसके उपवास माने उनके नज़दीक आना, परम पिता परमात्मा आदि माता पिता के नज़दीक आना, अपने इंद्रियों से श्रेष्ठ बर्ताव करना, व्रत रखना। ऐसा दृढ़ता का व्रत, व्रत माना दृढ़ता का व्रत रखना है। ऐसा अशुद्ध भोजन, संकल्पों का भोजन, स्थूल भोजन का अव्यक्त वाणी में आप देखिए ना, अशुद्ध भोजन, संकल्पों का भोजन, मन बुद्धि में अगर व्यर्थ भोजन चल रहा है तो इसको परहेज करने के लिए बताया गया था कि ऐसे वैसे के हाथों का जो पॉइंट तैयार किया जा रहा है, स्लोगन तैयार किया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसको आप मत खाओ। दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करो, अशुद्ध भोजन है। अपवित्र आत्माओं के हाथ का, जो झूठे हैं वो जूठा कर दे रहे हैं, झूठ बोल करके जूठा कर दे रहे हैं। उस भोजन को तुम स्वीकार नहीं करना। उस स्थूल भोजन के तरफ अव्यक्त वाणी के होमवर्क में आप परहेज करिए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से भोजन का परहेज करना भेद पड़ता है। भाव, हमारे भाव का अंतर दिखाई देता है पढ़े लिखे के बीच में। वो अनपढ़ को ही नॉलेजफुल बना के दिखाता है। पढ़े लिखे लोग अच्छा से एक्सप्लेन कर दें, सुना दें, बड़ी बड़ी व्यवस्था बना दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो पढ़े लिखे लोग का एक्सप्लेन आजकल
बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाहरी दुनिया में जो धर्म के नाम पर, धर्म की गद्दियों पर जो स्पीच दी जा रही है, उनसे तुम नहीं जीत पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तुम सबसे जीत जाओगे। प्रैक्टिकल में, भाषण में तो बहुत भाषण दिया जा रहा है भाई, भाषा का भाषण, शब्दों से बस।